Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on third lesson of history of 10th class. हमने पढ़ा था लोगों ने आंदोलन की ओर कैसे लिया आंदोलन को। अब हम इसको आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई और शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी। मतलब क्या है, इस आंदोलन में भागीदारी थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। और गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही एक औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही और कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में भी दिलचस्पी थी। हमने पढ़ा था ये लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की सीमाएं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे और कांग्रेस ने दलित क्या होता है, जो पिछड़ी हुई जातियां होती हैं, जो नीची जातियां, ठीक है। और कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू और सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए क्या है, छुआछूत को खत्म करना होगा, तभी हम स्वतंत्रता पा सकते हैं। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। किसने? महात्मा गांधी ने। उन्हें मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों, तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान बराबर का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें, जो मतलब जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसको छोड़ दें और अपने हृदय में इसके प्रति परिवर्तन करें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित मतलब क्या है, इकट्ठा करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई कि उनको क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में छूट मिलनी चाहिए और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी, मतलब क्या है, थोड़ी थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों के दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। मतलब क्या है, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों का एक वर्ग बना दिया जिसका नाम क्या था, एसोसिएशन। और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ काफ़ी विवाद हुआ। किसका? डॉक्टर अंबेडकर का और महात्मा गांधी का। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी क्या है,
आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में जो उनके एकीकरण की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसमें दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, क्या है, प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। किनको? दलितों को। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ था, मतलब कांग्रेस से अलग महसूस करने लगा था। और 1920 के दशक में मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों में काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए तो दोनों समुदाय उग्र क्या है, तेजी से धार्मिक जुलूस निकालने लगे। किसके? अपने धर्म के आधार पर। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे लड़ाइयाँ हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। मतलब क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे होने का प्रयास किया और 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभा में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं, मतलब उनके लिए सीटें निश्चित कर दी जाएं, और मुस्लिम बहुदल प्रांतों, मतलब क्या है, बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में, मतलब जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस क्या है, मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की क्या है, खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका यानी बड़ा वर्ग किसी संयुक्त इकट्ठे संघर्ष के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो मुसलमान क्या है, अपने लिए अलग से क्या है, अलग से अपना एक वो बनाना चाहते थे, उसके लिए प्रतिनिधित्व के लिए अलग से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करना चाहते थे। इसलिए क्या है, और कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीव भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। क्यों? अल्पसंख्यक क्या है, मुसलमान थोड़े थे, कम थे, और उनको बह था कि हिंदू बहुसंख्या का मतलब हिंदू ज़्यादा हैं। उनके वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति को और पहचान खो जाएगी। किसकी? जो मुसलमान कम थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आपका होमवर्क है, आप कोई स्मॉल 5 क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।